हेलो स्टूडेंट्स, केवीपीवाई के नए डेट्स कल अनाउंस हुए हैं और ये है 22 मई। आज हम लोग डिटेल में डिस्कशन करने जा रहे हैं कि इस डिसीजन का कट ऑफ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या ये एग्जाम फर्दर पोस्टपोन हो सकता है और आपको क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए इस डिले को मैक्सिमम यूटिलाइज करने के लिए। सबसे पहले, क्या कट ऑफ इंक्रीज होगा? तो हाँ, इस साल कट ऑफ इंक्रीज होने के बहुत ज्यादा चांसेस है, लेकिन कट ऑफ ज्यादा इंक्रीज नहीं होगा। मतलब कट ऑफ पिछले साल का 52 था, तो इस साल 56, 57 के अराउंड रह सकता है। मैक्स टू मैक्स ये कट ऑफ 60 जा सकता है, तो आपको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। अगला है कि क्या ये एग्जाम फर्दर पोस्टपोन होगा? तो हाँ, सीबीएसई के डेट्स अगर इस एग्जाम से क्लैश करते हैं तो इस एग्जाम को फर्दर पोस्टपोन करना पड़ेगा। आपने पहले ही देखा होगा कि सीबीएसई ने कहा है कि 26 अप्रैल से उसके बोर्ड एग्जाम शुरू होंगे। तो अगर ये बोर्ड एग्जाम्स 22 मई के बाद भी चलते हैं तो उस केस में केवीपीवाई का एग्जाम फिर से पोस्टपोन हो सकता है, लेकिन अभी आपको पोस्टपोनमेंट के बारे में बहुत ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। अगला है कि क्या इस एग्जाम के पैटर्न चेंज होने वाले हैं? तो ऐसा नहीं है। ये एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है असल में, क्योंकि 3 महीने का टाइम मोर देन इनफ होता है एक नया क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए। लेकिन अगर आप पास्ट एग्जाम्पल्स से चलें तो 2 साल पहले एनटीएससी का स्टेज 2 क्लास 11th के एंड में हुआ था लॉकडाउन के कारण, और फिर भी इस एग्जाम में एक भी क्वेश्चन क्लास 11th लेवल का नहीं डाला गया था। तो सेम पैटर्न आप केवीपीवाई एसए में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भले ये एग्जाम क्लास 12 शुरू होने के बाद होगा आपके लिए, लेकिन इसमें क्वेश्चंस पुराने पैटर्न के हिसाब से ही, मतलब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन क्लास 11th लेवल के ही आएंगे। अब बात आती है कि आपको कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए अपने स्कोर को और अपने रैंक को बेटर करने के लिए। तो सबसे पहली बात है कि अगर आपने शुरुआत भी नहीं की, फिर भी आप इन 3 मंथ्स के टाइम में 70 प्लस तक जा सकते हैं अपने स्कोर को लेकर। और अगर आप पहले 55, 60 के अराउंड थे तो आपको जरूरी है कि इसको 70 प्लस ले जाएं, क्योंकि इस साल कंपटीशन थोड़ा ज्यादा बढ़ने वाला है। क्लास 12th लेवल पर पहुंचकर बच्चे ज्यादा मैच्योर हो जाते हैं, उन्होंने ज्यादा सिलेबस कवर कर लिया होता है, तो कट ऑफ ऊपर थोड़ा सा तो जाएगा ही, और आपको अपना स्कोर मैक्सिमाइज कर लेना चाहिए ये इंश्योर करने के लिए कि आप क्वालिफाई कर जाएं और एक अच्छे रैंक के साथ। अगला है कि आप अपने एग्जाम्स के साथ इसे कैसे मैनेज करें। क्लास 11 स्टूडेंट्स के लिए उनके स्कूल के फाइनल एग्जाम्स आ रहे होंगे और क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए उनके जेई, नीट और बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं। तो इस केस में क्लास 11 स्टूडेंट्स के लिए एक सिंपल सा सॉल्यूशन ये है कि जितने दिन आपके स्कूल के एग्जाम्स चलेंगे, मतलब 15 से 20 दिन, उतने दिन आप स्कूल एग्जाम्स पर ही फोकस करें और बाकी का टाइम, मतलब उसके बाद का और उसके पहले का, आप केवीपीवाई के लिए डिवोट कर सकते हैं। क्लास 12th वालों के लिए मैं जो एडवाइस करूंगा वो ये है कि अब आप केवीपीवाई की प्रिपरेशन न करें। केवीपीवाई के बदले आप उतना टाइम अपनी जेई या नीट की प्रिपरेशन को दे सकते हैं, और जब आपके बोर्ड एग्जाम्स होंगे तो उस समय आप बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन पर फोकस कर सकते हैं। अगर आपने अपने जेई या नीट की प्रिपरेशन ढंग से कर ली है तो आपको केवीपीवाई को क्वालिफाई करने और एक अच्छा रैंक लाने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आपका मेन टारगेट केवीपीवाई ही है तो इस केस में आप अपनी केवीपीवाई स्पेसिफिक प्रिपरेशन कर सकते हैं, उसके पास्ट ईयर पेपर्स और उसके पैटर्न को एनालाइज करते हुए। लास्ट पॉइंट जो है वो ये है कि आपको बुक्स कौन कौन से फॉलो करने हैं। अगर आपने अभी तक कोई एडवांस लेवल बुक्स नहीं लगाए थे तो ये सही टाइम है उन्हें यूज करने का। आप कोशिश करें कि जितने भी रिसोर्सेज आपके पेंडिंग हैं, मतलब जो भी बैकलॉग है, उन सभी को क्लियर कर लिया जाए। मैंने इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाई थी जिसे आप जाकर चेक कर सकते हैं, और वहां पर मैंने जो बुक की लिस्ट दी है, आप कोशिश करें कि उनमें से ज्यादातर बुक्स आप कंप्लीट कर लें केवीपीवाई एग्जाम के पहले। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।